ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पवनतनयसङ्कटहरण मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभो। नमस्कार, मैं पंडित संजय गिल्डिया शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज बात करते हैं हनुमान जी की उपासना के बारे में। हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है, तो ऐसा क्या करें हनुमान जन्मोत्सव में कि हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं, रोग कष्ट, दुख दारिद्र्य आदि व्याधि वो दूर हो जाए। हनुमान जी की ऐसी कौन सी उपासना करनी चाहिए या कैसी करनी चाहिए, इस पर आज बात करते हैं। हनुमान जी को सबसे अच्छा प्रिय क्या है, कौन सा पदार्थ है या कौन सी चीज़ है जो हनुमान जी को सबसे अच्छी लगती है, उनको क्या चढ़ाएं, किस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आपने संतों के मुख से कथाएं सुनी होंगी, ब्राह्मणों के मुख से कथा सुनी होंगी कि जब अयोध्या में भगवान राम जी वापस आ गए, वन से लंका में विजय प्राप्त करके वापस आ गए, तो उनके साथ में उनके मुख्य सब सैनिक भी थे। तो सबसे कहा कि भैया तुम कुछ न कुछ मांगो। तो जिसकी जैसी बुद्धि थी अपने हिसाब से सबने मांगा। देखो, व्यक्ति अपने बुद्धि के हिसाब से ही भगवान से मांगता है। जिसके अंदर जो बुद्धि होगी उसी हिसाब से कोई भक्ति मांगता है, कोई ज्ञान मांगता है, कोई वैराग्य मांगता है, कोई मोक्ष मांगता है, कोई धन दौलत आदि मांगता है, कोई संतान मांग रहा है, कोई जो है नौकरी चाकरी मांग रहा है, कोई प्रॉपर्टी मांग रहा है। सब भगवान से मांग ही रहे हैं, चाहे वो योगी हो, चाहे वो आम जनमानस हो। यानी सारा जो है मानव जाति भगवान से मांग ही रही है, किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ मांग ही रही। किसी के शरीर में रोग है तो स्वस्थ होने के लिए जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो अपने बुद्धि के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव जो है भगवान से कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। उसका जो उद्देश्य है भगवान से कुछ न कुछ मांगने का ही होता है। पूजा प्रतिष्ठा भी इसीलिए करता है कि भगवान कुछ न कुछ हमें देते रहेंगे। लेकिन जब हनुमान जी को भगवान ने पूछ लिया कि हनुमान जी आपको क्या चाहिए, हनुमान जी ने कहा महाराज मुझे क्या चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी से कहा कि तुम्हें बैकुंठ ले चलेंगे अपने साथ में। जब हम जाएंगे इस संसार से, मृत्युलोक से, तो आपको भी बैकुंठ में ले जाएंगे, अपने साथ में रखेंगे। उन्होंने कहा महाराज बैकुंठ में आप तो रहोगे, बैकुंठ में आप तो रहोगे, लेकिन आपकी कथाएं नहीं रहेंगी वहां पे। कथा कौन सुनाएगा वहां पे आपकी? वहां पे आपकी कथाएं मुझे सुनाएगा कौन? आपकी सुंदर सुंदर लीलाओं की कथा मुझे कौन सुनाएगा? तो प्रभु इस मृत्यु लोक में आप भी रहोगे और आपके नाम की चर्चा रहेगी। आपकी जो है कथाओं का यहाँ पर जो है आपकी कथाएं मुझे सुनने को लगातार मिलती रहेंगी, क्योंकि आपके जो भक्त हैं वो आपकी कथाएं करवाते रहेंगे, आपकी चर्चा चलती रहेगी। तो मुझे आपकी कथाएं भी सुनने को मिलेंगी। और आप तो कण कण में व्याप्त हैं महाराज, आपके दर्शन तो मुझे होते ही रहेंगे। आप तो मेरे हृदय में बसे हो, आपको तो मैंने अपने हृदय में बसाया हुआ है। तो अपने हृदय में आपको आपकी झांकी के दर्शन कर लूँगा और आपकी कथाएं सुनने का मौका मुझे मृत्यु लोक में ही मिलेगा। ऐसे भक्त हनुमान जी। तो हनुमान जी को सबसे प्रिय है राम जी की कथा, राम कथा सबसे, राम जी की उपासना, राम जी की पूजा, वो सबसे ज्यादा प्रिय है हनुमान जी को। माता सीता को देखा कि उन्होंने सिंदूर लगा रखा है। पूछ लिया माता आपने सिंदूर क्यों लगा रखा है? उन्होंने कहा इससे मेरे प्रभु राम की आयु बढ़ेगी, इससे उनकी आयु में जो है वृद्धि होगी।
तो हनुमान जी ने कहा एक चुटकी सिंदूर लगाने से यदि उनकी आयु बढ़ जाएगी तो मैं पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा दूंगा, तो इससे तो उनकी आयु बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी फिर। तो ऐसे उपासक हैं वो राम जी के, ऐसे भक्त हैं राम जी के। तो राम कथा सबसे अच्छी जो है हनुमान जी को लगती है। यदि आप जो है राम कथा करवाते हो, राम जी की रामायण का पाठ करवाते हो, रामचरितमानस का पाठ करवाते हो, तो उससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? हनुमान जी। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे जो बड़ा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, वो है रामचरितमानस का पाठ, राम जी की राम कथा का पाठ, राम कथा करवाइए। और दूसरा जो है हनुमान जी को जो है आप उनके बल का जो है उनको एहसास कराइए, क्योंकि ऋषि मुनियों के द्वारा उनको श्राप दे दिया था कि आप अपने बल को भूल जाओगे। तो जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो या सुंदरकांड में पढ़ते हो तो उनको उनके बल का एहसास दिलाया जाता है, उनको बल को जो है बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर इतना बल है, इतनी ताकत है। तो हनुमान जी की जब आप उनको बल के बारे में बताओगे, तुम्हारी ताकत इतनी है, तो आपके समस्त संकटों का हरण करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आपके समस्त संकटों को हर सकते हैं, इतनी ताकत है उनके अंदर। अतुलित बल धामम, माने जिनके ताकत की जो है आप तुलना नहीं कर सकते किसी भी चीज से। कोई किसी के अंदर कोई चीज होती है तो उसकी तुलना होती है कि ये व्यक्ति बुद्धि में इसके जैसा है, बल में इसके जैसा है, रूप रंग में इसके जैसा है, धन में इसके जैसा है। लेकिन हनुमान जी जो है अतुलित बल धामम, उनके बल की कोई सीमा नहीं। और मनोजवम मारत तुल्य वेगम, मन के जो है वेग से जो है जो चलते हैं, जितने देर में मन कहीं कहीं पहुंचता है उतनी देर में तो हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। और ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे जो है, तो इसीलिए हनुमान जी बल बुद्धि को देने वाले भी हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, बल बुद्धि में सबसे आगे, बल देने में, बुद्धि देने में सबसे आगे। संकट के आपके जीवन में कोई संकट है, आदि है, व्याधि है, रोग है, पीड़ा है, कोई किसी प्रकार का कष्ट है, तो संकट कटे मिटे सब पीड़ा। और जीवन में कोई नकारात्मक चीजें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई भूत प्रेत संबंधी कोई दिक्कत है, कोई नकारात्मक चीजें जीवन में आ गई हैं, तो उनको काटने की सामर्थ्य भी हनुमान जी में है। तो यदि आप हनुमान जी की उपासना करते हो, आप हनुमान जी के भक्त हो, तो क्या करना है आपने? आप जो है जन्मोत्सव जिस दिन हनुमान जी का आ रहा है उस दिन, या किसी भी मंगलवार को कर सकते हो आप, तो या किसी भी दिन कर सकते हो, मंगलवार भी छोड़ो, आप किसी भी दिन कर सकते हो। कि जो 100 बार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख कोई, तुलसीदास ने लिखा है। आपके जीवन में कोई कष्ट है, आदि व्याधि कुछ भी है, तो आप क्या करिए, नित्य प्रति 100 बार पाठ कर दीजिए। कम से कम कोई बड़ा संकट है आपके जीवन में, तो 11 दिन 100 पाठ करके देख लीजिए। 11 दिन आप जो है 108 पाठ जो है, एक माला यानी 108 पाठ एक दिन में करिए, 108 एक दिन में, और 11 दिन करके देखिए, समस्त संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और नहीं तो आप सुंदरकांड का पाठ करवा लीजिए। जीवन में कोई भी विघ्न बाधाएं हैं, आप हनुमान जी की उपासना से, हनुमान जी की पूजा प्रतिष्ठा से आप उन आदि व्याधियों से पार पा सकते हो। और आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम 11 दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करिए, चूल्हा चढ़ाइए हनुमान जी को। तो ये इसलिए जो है, जैसे हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है, तो उस दिन आप क्या करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और हनुमान जी के लिए, हनुमान जी के सामने सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड का पाठ अपने घर में आप नहीं कर सकते सही तरीके से, तो विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके सुंदरकांड का पाठ करवाइए। पहले तो पूरे रामचरितमानस का पाठ करवाइए, यदि उतना नहीं कर सकते तो सुंदरकांड का पाठ करवाइए। और ये सब आप जो है अपने जीवन में करके देखिए,
तो हनुमान जी की कृपा से आपकी समस्त आदि व्याधियाँ जरूर दूर होंगी। और एक जो है उपाय और बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, आपने हनुमान जी की, कोई आपको शत्रु परेशान कर रहा है तो उसके लिए बता रहा हूँ आपको कि आपने क्या, हनुमान जी के बाएं पैर से जो है सिंदूर लेना है, थोड़ी सी बाएं पैर पर लगा हुआ सिंदूर उसको लेना है। या हनुमान जी की जो गदा है, हनुमान जी के कंधे में जो गदा रहती है उस से जो है सिंदूर लेकर के थोड़ा सा, और उसको जो है किसी एक पीपल के पत्ते पर लिख, अब जो आपको शत्रु परेशान कर रहा है, बिना मतलब कि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो पीपल के पत्ते पर उस शत्रु का आप नाम लिखिए, हनुमान जन्मोत्सव के दिन। और उसी सिंदूर लगे हुए जो है पीपल के पत्ते को जो है आपने क्या करना है कि बाहर किसी जो है पीपल के पेड़ के नीचे ही रख के आ जाना है, या फिर हनुमान जी के चरणों में ही रख दीजिए उसको 24 घंटे के लिए, और बाद में उसको प्रवाहित कर दीजिए। तो जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो आपको परेशान करना छोड़ देगा, उसकी बुद्धि सही रास्ते पे आ जाएगी। यदि बिना मतलब के कोई परेशान कर रहा है, यदि आपने ज़बरदस्ती किसी को शत्रु बना रखा है और आपकी ही कुमति हो रखी है, फिर तो बात ही क्या करनी है। लेकिन कोई बिना मतलब के, कई बार क्या होता है कि आप तो सही रास्ते को, लेकिन बिना मतलब के कोई आपको परेशान कर रहा है, तो उसकी बुद्धि सही रास्ते पे आ जाएगी हनुमान जी की कृपा से। तो ये उपाय आप करते रहे तो जरूर आपको जो है सफलता मिलेगी, आपके संकट जो है दूर होंगे। जय श्री राम।